नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी दोस्तों विंसर ईयर बुक की एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड करंट अफेयर्स की। तो ये हमारी इसकी तीसरी क्लास है। अगर आपने शुरू की दोनों क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन क्लासों को जरूर देखिएगा, अगर आपको पूरा विंसर ईयर बुक का रिविजन करना है तो। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस वर्ष उत्तराखंड की एक महिला को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस महिला का नाम क्या है? तो इस महिला का नाम दोस्तों मंजू केड़ा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा कि मंजू केड़ा को दोस्तों राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि दोस्तों नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने पहली बार विभिन्न साहित्यकारों के नाम पर उत्तराखंड साहित्य गौरव पुरस्कार वितरित किए। ये पुरस्कार कितने साहित्यकारों को प्रदान किए गए? तो दोस्तों उत्तराखंड साहित्य गौरव पुरस्कार ये दिए गए हैं आपके 9 साहित्यकारों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये दोस्तों पहली बार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राजधानी देहरादून के किस क्षेत्र में 6000 करोड़ की लागत से एडमिन सिटी बनाने का प्रस्ताव है? तो देहरादून में दोस्तों रायपुर को एडमिन सिटी बनाने का प्रस्ताव है, जो कि 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन में बेहतर कार्य के लिए किस जनपद को स्कोप सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? तो स्कोप सिल्वर अवार्ड यह दोस्तों चमोली को प्रदान किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्यों दिया गया? तो यह दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन में बेहतर कार्य के लिए दिया गया है। 61वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भूवैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों डॉक्टर हरीश बहुगुणा को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड के भूवैज्ञानिक हैं हरीश बहुगुणा, जिन्हें राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। 62वां प्रश्न है, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना की शुरुआत राज्य के किस शहर से की गई है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है देहरादून से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 63वां प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष दोस्तों प्रोफेसर जगमोहन राणा को बनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान मिला। देश में राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी क्षेत्रों में हिमालयी राज्यों में पहला स्थान प्राप्त हुआ, और देश में दोस्तों 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 65वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर का नाम शहीद जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव है? तो जसवंतगढ़ ये दोस्तों लैंसडाउन का नाम रखा जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 66वां प्रश्न है, ई कचरा प्रबंधन में बेहतर कार्य के लिए उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड को दोस्तों दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पहला स्थान दोस्तों हरियाणा का है। अगला प्रश्न है, स्कूल की स्थिति में सुधार के लिए पीएम श्री योजना शुरू की गई। पहले चरण में उत्तराखंड के कितने स्कूलों को इस योजना में शामिल किया गया? तो पीएम श्री योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 142 स्कूलों को पहले चरण में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
24 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड के किस शहर में राज्य का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया? तो दोस्तों कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यह रुद्रपुर में स्थापित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और यह दोस्तों 24 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा और यह पहला प्लांट है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, नरेंद्र नगर में। तो याद रखिएगा कि 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में दोस्तों नरेंद्र नगर टिहरी में किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बाघों की संख्या बढ़कर 560 हो गई है। बाघों की संख्या में राज्य किस स्थान पर है? तो बाघों की संख्या में दोस्तों उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 72वां प्रश्न है, मोबाइल फूड सेफ्टी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड को दोस्तों दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड के देहरादून और अल्मोड़ा में पहले से साइंस सेंटर है। राज्य में और साइंस सेंटर बनाने की घोषणा की है। राज्य का यह तीसरा साइंस सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो राज्य में दोस्तों तीसरा साइंस सेंटर चंपावत में बनाया जाएगा। ठीक है, दो पहले से दोस्तों देहरादून और अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में 12 महिलाओं को वीरता के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2023 में यह पुरस्कार राज्य की कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 14 महिलाओं को। ठीक है, तो 2023 में 14 महिलाओं को दोस्तों तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2022 में 12 महिलाओं को दिया गया था। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट कार्य के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाला पुरस्कार वर्ष 2023 में कुल कितनी महिलाओं को दिया गया? तो उत्कृष्ट कार्य के लिए दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाला पुरस्कार 2023 में 35 कार्यकर्ताओं को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 29 अगस्त 2023 को शुरू की गई। इस योजना के तहत किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की योजना है? तो दोस्तों 14 से 23 आयु वर्ग के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की योजना है। ठीक है, तो याद रखिएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन दोस्तों मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के किस रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में हर्रावाला, रुड़की और लालकुआ इन तीनों स्टेशनों का शिलान्यास किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सशक्त वहना योजना 24 अगस्त 2023 को शुरू की गई। ठीक है, इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को किस तरह का सहयोग दिया जाएगा? तो दोस्तों इस योजना के तहत महिलाओं को विपणन में सहयोग दिया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि महिला मुख्यमंत्री सशक्त वहना योजना जो शुरू की गई तो वह दोस्तों 24 अगस्त 2023 को शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की कोई भी योजना मिलती है तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों आपको बाद में याद करने में आसानी
हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों जो करंट में योजनाएं शुरू की जाती हैं उन सभी को आप पढ़कर जरूर जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने राज्य के किस नगर को नगर पंचायत का दर्जा देने को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने दोस्तों नंदानगर और मुंशियारी इन दोनों नगरों को नगर पंचायत का दर्जा देने की मंजूरी दी है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने किस उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने का फैसला किया है? तो दोस्तों पूर्ण तहसील का दर्जा दिया है मसूरी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी इस बुक के क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं। हम पहले से दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को कर चुके हैं, पर आप सभी की डिमांड पर दोस्तों यह विंसर ईयर बुक कराई जा रही है। ठीक है, जो हमारी मंथली क्लास होती है, वीकली क्लास होती है, ठीक है, और जो रिवीजन क्लास दोस्तों पहले से हो चुकी हैं उन सभी में दोस्तों हम इन्हें 2-2, 3-3 बार क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं। जो हमारे दोस्त हमसे रेगुलर जुड़े हैं उन सभी को पता होगा कि ये क्वेश्चन पहले से हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको पूरा विंसर ईयर बुक का रिविजन करना है अपने एग्जाम से पहले तो प्लीज़ इस सीरीज को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने हाल ही में किस नगर पंचायत क्षेत्र का उच्चीकरण कर नगर पालिका बनाने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये की है भीमताल के लिए। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो भीमताल को दोस्तों नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। ठीक है, पहले दोस्तों यह नगर पंचायत क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, राज्य के चारों धामों में से किस धाम को केंद्र सरकार द्वारा मास्टर प्लान के तहत स्मार्ट धाम बनाने की घोषणा की गई है? तो स्मार्ट धाम बनाने की घोषणा दोस्तों बद्रीनाथ को की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्तराखंड की किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मानसी नेगी। ठीक है, तो मानसी नेगी ने दोस्तों चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्तराखंड की एथलीट हैं ये, जिन्होंने दोस्तों कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की हमारी इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। ठीक है, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो आने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है।